कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे गुड हैं आप मॉर्निंग सब? सर। मॉर्निंग सर। ठीक है सर। आज की क्लास शुरू की जाए। यस सर। यस। चलिए, आज कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का नवम अध्याय जिसका नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। आज हम लोग इस शीर्षक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर। इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं इसका सारांश आप सबको समझाना चाहूंगा। यह कहानी एक काम करने वाली बच्ची की है जिसकी उम्र मात्र 8 या 9 साल है और गरीबी के कारण वो घर घर जाकर काम करती है और पढ़ नहीं पाती है। एक बार किसी सज्जन के यहाँ काम करने के लिए जब वो पहुंचती है तो वहां एक महिला उस लड़की की माँ से कहती है कि आपकी बच्ची पढ़ने क्यों नहीं जाती है। तो लड़की की माँ तरह तरह के कारण बताती है कि हमारे यहाँ तो खाने की व्यवस्था नहीं है, हम भोजन का प्रबंध बड़ी मुश्किल से करते हैं, फीस, कपड़े, जूते, कॉपी किताब इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे। तब वो महिला उनको बताती है कि भारत सरकार द्वारा सन 2009 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, पुस्तक, बैग और छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है। यह सुनकर उस बच्ची की मां अत्यंत प्रसन्न होती है और उस घर की मालकिन से यह वादा करती है कि वह अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए स्कूल में अवश्य भेजेगी। और यही इस कहानी का संक्षिप्त सारांश है। तो आइए हम और आप मिलकर इस शीर्षक का विस्तृत अध्ययन करें। मैं वाचन करना शुरू करूंगा और इसमें जो कठिन शब्द हैं मैं उनका अर्थ आपको एक एक करके बताता जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जय आदित्य वर्मा, आवाज पहुंच रही है? जय आदित्य वर्मा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ओके, चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहम मतलब मैं, अपि मतलब भी, विद्यालय मतलब विद्यालय, गमिष्यामि जाऊंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। यह शीर्षक का अर्थ है। शुरू करते हैं। मालिनी एक स्त्री का नाम है, एक महिला का नाम है। प्रतिवेशिनी प्रतिवेशिनी मतलब होता है पड़ोसी। प्रतिवेशिनी मतलब होता है पड़ोसी। प्रति मतलब से। मालिनी अपने पड़ोसी से कहती है, क्या कहती है? गिरजे, पड़ोसी का नाम क्या है? गिरजा। गिरजा से कहती है, गिरजे मम पुत्र, मेरा पुत्र, मातुल गृहम, मामा के घर, प्रति प्रस्थित, चला गया है। मालिनी गिरजा से कहती है कि हे सखी, मेरा पुत्र मामा के घर चला गया है। काचिद अन्याम, कोई दूसरा, काचिद अन्याम मतलब कोई दूसरा, कामापि महिला, काम करने वाली महिला, कार्यार्थ जानसी, जानती हो, कोई दूसरी काम करने वाली महिला को जानती हो, तरही उसको प्रेषय, भेजो। क्या कहती है मालिनी गिरजा से? कहती है कि हे सखी गिरजा, मेरा पुत्र अपने मामा के घर चला गया है और अगर तुम किसी काम करने वाली महिला को जानती हो तो कृपा करके
उसको मेरे घर भेज दो। गिरजा कहती है आम सखी हाँ सखी। गिरजा कहती है आम सखी हाँ सखी। अद्य प्रातः आज सुबह ही। अद्य प्रातः आज सुबह ही। एव और एव मतलब ही। एव मतलब ही। मम मेरी। सहायिका मतलब नौकरानी। स्वसुताया अपनी पुत्री के लिए। कामार्थ पृष्ठत स्म। गिरजा कहती है मालिनी से। गिरजा मालिनी से कहती है कि हाँ सखी आज सुबह ही मेरे घर जो औरत काम करती है वह अपनी पुत्री के लिए काम ढूंढ रही थी। स्व आने वाला कल। स्व मतलब जो आने वाला हो। स्व आने वाला कल। प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि। कल सुबह ही मैं तुमसे उसकी बात करा दूंगी। गिरजा कहती है कि कल सुबह होते ही मैं तुमसे उसकी बात करा दूंगी। समझ में आ रहा है जय आदित्य? समझ में आ रहा है? सर तो हिला दो। सर हिला दो ऐसे। समझ में आ रहा है? मेरी आवाज समझ में आ रही है सबको? सर। हाँ सर। यस सर। सर आपकी आवाज अच्छी से नहीं आ रही है। यस थोड़ा सा सर। कट के आ रही है। अच्छा आपके यहाँ बेटा नेटवर्क Yes, प्रॉब्लम होगी। सर। हाँ रोहित पांडे आवाज साफ पहुंच रही है आप तक? कृष्णा सर। सिंह यस सर। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए सर फिर वो से चैप्टर आप मेरे में नहीं है। आ? सर। 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 आगे देखिए। अग्रिम दिने अगले दिन प्रातः काले सुबह ही खडवादने 6 बजे एव मालिन्या गृह घंटिका आगंतरम कमपि सूचयति। अगले दिन प्रातः 6 बजे ही मालिनी के दरवाजे पर जो घंटी कॉल बेल लगाई गई थी वह बजती है। मालिनी द्वारमुद्घाटयति पश्यति। मालिनी अपना दरवाजा खोलती है और देखती है यत की गिरजाया सेविकया दर्शनया। वो क्या देखती है कि गिरजा की नौकरानी दर्शना सह साथ दर्शना के साथ एका एक 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठत। जब वो दरवाजा खोलती है तो क्या देखती है कि गिरजा के नौकरानी के साथ एक 8 साल की बच्ची भी दरवाजे के सामने खड़ी थी। फिर से सुन लीजिए। अगले दिन सुबह 6 बजे ही मालिनी के दरवाजे पर लगी घंटी बजती है और जैसे ही मालिनी दरवाजा खोलती है वह देखती है कि गिरजा की नौकरानी के साथ उसकी 8 वर्ष की बच्ची भी दरवाजे के सामने खड़ी है। आगे देखिए। दर्शना नौकरानी का नाम दर्शना है। महोदय महोदया भवती कार्यार्थ गिरिजा महोदया पृच्छति स्म कृपया मम सुताये अवसर प्रदाय अनुगृहात भवती। भवती कार्यार्थ जो कार्य आपको करवाना है। जो काम आपको करवाना है गिरिजा महोदया पृच्छति और उस जिसके लिए आपने गिरजा महोदय से कहा था। गिरजा महोदया से आपने कहा था कि मेरे घर नौकरानी भेज दीजिए। तो दर्शना वहां जाके क्या कहती है कि हे महोदया आपने गिरजा महोदया से जिस काम हेतु
मेरे बारे में पूछा था स्म कृपया, उसके लिए कृपा करके मम सुताए, मेरी पुत्री को अवसरम प्रदाय, अवसर प्रदान करिए, अनुगृहात भवती, और मैं सदैव आपके प्रति आभारी रहूंगी। फिर से सुन लीजिए, दर्शना क्या कहती है। दर्शना मालिनी से कहती है कि महोदया, आपने जिस कार्य हेतु मेरे बारे में गिरजा महोदया से पूछा था, उस कार्य के लिए आप मेरी पुत्री को अवसर प्रदान करिए और मैं इसके लिए आपकी आभारी रहूंगी। मालिनी क्या कहती है, देखिए मालिनी, परमेशा तू अल्प वयस्का प्रतीयते, परम ऐसा परंतु यह तो, पर ऐसा परंतु यह तो, तू मतलब तो, अल्प वयस्का बहुत छोटी, प्रतीयते प्रतीत होती है, परंतु जो आपकी पुत्री है वह तो काम करने के लिए अत्यंत छोटी प्रतीत होती है। किम कार्यम करिष्यतेष्या, ठीक है बताइए यह क्या क्या कार्य कर लेती है। मालिनी कहती है कि एक तो आपकी बच्ची छोटी है, बहुत छोटी है, फिर भी मैं आपसे पूछती हूं कि आप बताइए कि आपकी पुत्री क्या क्या कार्य कर सकती है। अयम तु अस्या, यह तो इसके लिए, अयम तु अस्या, यह तो इसके लिए, अध्ययनस्य पढ़ने का, क्रीडनस्य खेलने का च कालः समय है। मालिनी कहती है कि यह तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है। अगला पेज खोलिए आप सभी लोग, दर्शना। फिर दर्शना क्या कहती है, ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम करोति स्म, ऐसा मतलब यह, ऐसा एकस्य, यह एक घर में संपूर्ण कार्य, सभी कार्य करोति करती थी, यह पहले एक घर में सारे कार्य करती थी। सह परिवार, वह परिवार, अधुना मतलब आज, विदेशम प्रति प्रस्थित, आज विदेश चला गया। दर्शना कहती है कि यह किसी घर में संपूर्ण काम करती थी, परंतु आज ही वह परिवार विदेश चला गया। कार्याभावे, कार्य के अभाव में, कार्याभावे, कार्य के अभाव में, अहमेतस्य कार्य में सान्विषामि स्म येन, अहमेतस्य मैं इसको लेकर, अहमेतस्य मैं इसको, तस्य मतलब इसको, दर्शना क्या कहती है, कार्य के अभाव में मैं इसको लेकर, कार्य में सान्विषामि कार्य खोजती हूं, स्म येन जहां भी मिल जाए। दर्शना कहती है कि कार्य के अभाव में मैं इसको लेकर यहां वहां कार्य खोजती हूं ताकि इसको भी कार्य मिल जाए। आगे देखिए, भवत सदृशानाम कार्य प्रचलित, अस्मदृशानाम गृह संचालयन च धनस्य व्यवस्था भवेत। क्यों कार्य करना चाहती है उसकी पुत्री, वो कहती है कि काम करने से जो पैसा मिलेगा, मजदूरी करने से जो पैसा मिलेगा, उस पैसे से, उस धन से हमारे घर का संचालन होता है। क्या कहती दर्शना, कि हम दोनों माता और पुत्री इसलिए काम ढूंढ रहे हैं ताकि काम करने से जो पैसा मिले उससे हमारा घर परिवार चल सके। आई बात समझ में? कृष्णा सिंह, आवाज सुनाई दे रही है? चलिए आगे देखिए, मालिनी, तब मालिनी क्या कहती है सुनिए, परमेततु सर्वथा अनुचितम, परंतु यह तो सर्वथा अनुचित है। मालिनी फिर कहती है दर्शना से कि ठीक है काम करना है, तुमको मजबूरी है, वो बात समझ में आती है, परंतु इतनी छोटी बच्ची से काम कराना यह तो बिल्कुल गलत है। किम न जानसी यत शिक्षा, क्या तुम नहीं जानती हो, यत शिक्षा, यह शिक्षा,
तू सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। क्या तुमको यह नहीं पता है कि सभी बालकों और बालिकाओं के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है? क्या तुमको यह नहीं पता है कि सभी बालकों और बालिकाओं के लिए, लड़कों और लड़कियों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है? दर्शना, अब दर्शना देखिए क्या कहती है। महोदय महोदया अस्मद सदृशानाम तु मौलिका, मेरे समक्ष तो मौलिक अधिकार, मेरे सामने तो मौलिक अधिकार केवलम शोदर पूर्ति रेवस्ती। शोदर पूर्ति मतलब अपने पेट को भरना, खाना खाना। महोदय क्या कहती है दर्शना मालिनी शेख, महोदया मेरे लिए तो मौलिक अधिकार बस इतना ही है कि कैसे भी करके किसी भी प्रकार हमारा पेट भर जाए, उनके लिए यही मौलिक अधिकार है। आगे देखिए, एतस्य व्यवस्थाए एव अहम सर्वस्मिन दिने, इसकी व्यवस्था के लिए, किसकी व्यवस्था के लिए? भोजन की। इसकी व्यवस्था के लिए अहम मतलब मैं, सर्वस्मिन दिने पूरा दिन, पंच खड गृहाणाम 5-6 घरों में कार्यम करोमि, काम करती हूँ। और इसकी व्यवस्था के लिए, खाने की व्यवस्था के लिए मैं प्रतिदिन दिन भर 5 से 6 घरों में काम करती हूँ। मम रुगड़ा, मेरे रोगी, पति मतलब पति, तू तो किच्चिदपि बिल्कुल भी कार्यम न करो, किसी काम के नहीं है। वो कहती है कि मेरे घर में मेरे पति हैं जो बिल्कुल बीमार हैं और उनसे कोई काम भी नहीं हो सकता। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा, इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवारस्य, परिवार का भरण पोषण कुर्वा, परिवार का भरण पोषण करते हैं। वह कहती है कि हे महोदया, जो मेरे पति हैं वो रोगी हैं, उनसे कोई काम हो नहीं सकता, इसलिए मैं और मेरी पुत्री दोनों लोग मिलकर परिवार के भरण पोषण के लिए घरों में काम करते हैं। अस्मिन महार्घता काले, महार्घता मतलब काले मतलब होता है महंगाई के समय में, महार्घता काले महंगाई के समय में, अस्मिन महार्घता काले इस महंगाई के समय में, मूलभूता आवश्यकता नाम, मूलभूत आवश्यकताओं को तो छोड़िए, कृते एव धनम पर्याप्तम न भवति, मूलभूत आवश्यकताओं की तो बात छोड़िए, हमारे लिए तो इतना भी धन नहीं हो पाता है कि हम भोजन कर पाए। मालिनी क्या कहती है कि इस महंगाई के समय में आप मूलभूत आवश्यकताओं को तो छोड़ दीजिए, हमारे पास तो इतना काम करने के बाद इतना पैसा भी इकट्ठा नहीं हो पाता है कि हम भोजन कर सकें। तरही, तब आप बताइए, तरही फिर बताइए, कथम कहां से, विद्यालय शुल्कम, विद्यालय की फीस, गणवेश, ड्रेस, पुस्तकान्य आदि, पुस्तक आदि, क्रेतुम धनाम नेमिष्यामि, तब आप बताइए कि विद्यालय की फीस, ड्रेस, पुस्तक आदि को खरीदने के लिए मैं कहां से पैसा लाऊंगी। मालिनी से दर्शना कहती है कि इस महंगाई के समय में 2 वक्त का भोजन मिलना अत्यंत कठिन है, तो आप ही बताइए कि मैं कहां से विद्यालय की फीस भरूंगी, कहां से ड्रेस लाऊंगी, कहां से पुस्तक खरीदूंगी, ये खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। आगे देखिए, मालिनी कहती है, अहो अरे अज्ञानाम भवत्या, क्या तुमको नहीं पता है, अज्ञानाम भवत्या, क्या तुमको नहीं पता है, किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती हो, यत की नवोत्तर द्विसहस्र तमे वर्षे 2009 से ही, क्या तुम नहीं जानती हो कि सन 2009 से ही सर्वकारेण, सरकार के द्वारा, सर्वेशाम सभी, बालकानाम बालकों के लिए, सर्वासाम बालानाम सभी बालिकाओं के लिए,
शिक्षायाः मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। क्या तुमको नहीं पता है कि सन 2009 से ही सरकार द्वारा सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, इसकी घोषणा भी कर दी गई है। आगे देखिए, यद अनुसारम, इसके अनुसार, खड वर्षेभ्य 6 वर्ष से आरभ्य लेकर 6 वर्ष से लेकर चतुर्दश वर्ष पर्यंत 14 वर्ष तक के, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सर्वे बाला, सभी बालक और बालिकाओं को समीपस्थ, पास के, समीपस्थ मतलब अपने घर के पास के, सर्वकारीय विद्यालयम, सरकारी विद्यालय में, प्राप्यम, न केवलम निशुल्क शिक्षा में, न केवल निशुल्क शिक्षा प्राप्यंति, प्राप्त होती है, अपितु बल्कि निशुल्क गणवेश, बिना पैसे के ड्रेस, पुस्तकानि, पुस्तक, पुस्तक स्यूतम, बैग, पदत्राणम, जूता, मध्याह्न भोजनम, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम, स्कॉलरशिप, इत्यादिकम, इत्यादि सर्वमेव, सबको प्राप्स्यन्ति, प्राप्त होता है। फिर से सुन लीजिए, मालिनी कहती है कि अरे तुम अज्ञानी हो क्या तुमको नहीं पता है कि सन 2009 से ही सरकार द्वारा सभी बालक और बालिकाओं के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, और इसके अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चे और बच्चियों को निशुल्क शिक्षा के अलावा निशुल्क ड्रेस, पुस्तक, जूते, दोपहर का भोजन और स्कॉलरशिप आदि भी दिया जाता है। दर्शनाम अपयम मतलब आश्चर्य से, आश्चर्य मालिनी पश्यत, दर्शना आश्चर्य पूर्वक मालिनी को देखती है। मालिनी आम वस्तुतः एवमेव, हाँ भाई ऐसा ही है। मालिनी का दर्शना से, जब दर्शना सरप्राइज हो जाती है, आश्चर्य में पड़ जाती है कि मुझे तो पता ही नहीं था, तो मालिनी कहती है कि हाँ भाई ऐसा ही है, यह सत्य है। दर्शना कृतार्थाम प्रकटयंती, आभार प्रकट करती है, मतलब उनके प्रति एहसान जताती है। क्या कहती है? अनुगृहीतास्मि महोदय, मैं आपकी आभारी हूं महोदया, एतत् बोधनाय, आपने जो मुझे बताया है, जो चीज की, जिस चीज की आपने मुझे जानकारी दी है, इसके लिए मैं आपकी अत्यंत आभारी हूं। अहम अद्यवस्या, मैं आज ही प्रवेश हेतु समीपस्थे विद्यालय करिष्यामि, मैं आज ही अपने घर के पास के सरकारी स्कूल में इसके प्रवेश के लिए बात करूंगी। दर्शनाया पुत्री, दर्शना जो है अपनी पुत्री के साथ अहम विद्यालयम गमिष्यामि, उसकी पुत्री भी कहती है खुशी पूर्वक, क्या मैं भी स्कूल जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, क्या मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतल ध्वनि वादन सहितम नृत्यति मालिनी प्रति च कृतज्ञता ज्ञापति, ऐसा सुनकर मालिनी जोर से ताली बजाने लगती है और खुशी के मारे दर्शना और उसकी पुत्री नाचने लगती है। फिर से सुनिए, दर्शना मालिनी का आभार प्रकट करते हुए कहती है कि महोदया, आपने मुझे जो जानकारी दी है, मैं इसके लिए आपके प्रति आभारी हूं। आज ही मैं अपने घर के पास के सरकारी विद्यालय में जाकर इसका प्रवेश कराऊंगी, और इसके बाद दर्शना की पुत्री उल्लास पूर्वक, खुशी पूर्वक अपनी माँ से पूछती है, माँ मैं भी पढ़ने जाऊंगी, क्या मैं भी पढ़ूंगी। और इसके यह सुनकर मालिनी ताली बजाने लगती है और दोनों माँ बेटी खुशी पूर्वक नाचने लगती है। इस प्रकार से यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब आपको जो प्रश्न पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। क्या पूछना है बताइए।
ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आया इस अध्याय में? हम्म, कुछ पूछना है? सर पादत्राणम। जूता, पादत्राणम, जूता। और सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है ना? और कुछ किसी को कुछ पूछना है? और किसी कुछ पूछना है? सर सर्वमेव मतलब क्या हुआ? सभी के लिए, सर्वमेव, सभी के लिए। और गाली दे रहा कोई। आर्यन गुप्ता है ना? आर्यन गुप्ता है ना? कृष्णा सिंह। कौन गाली दी? नो आर्यन सर, गुप्ता। कृष्णा सिंह। कृष्णा सिंह है? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, अभी मैं इसको ग्रुप से रिमूव करता हूँ। कृष्णा सिंह। नो सर, मैं नहीं दिया हूँ। मुझे पता है कौन। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ। गाली गलौज कर रहा है इसमें, इसको बाहर निकालिए। हाँ, उसको डिलीट करिए। नहीं नहीं, उसको बाहर निकालिए, गाली गलौज कर रहा है। हाँ, लालजी सर को बुलाइए। लालजी का ऊ हो। एक कृष्णा सिंह करके इसमें सर गाली गलौज कर रहा है ये। हम्म, हाँ, ये कृष्णा सिंह है ये।